अटेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हेमंत सत्यदेव कटारे द्वारा आज विधानसभा में ग्वालियर भिंड इटावा नेशनल हाईवे क्रमांक 719 को 6 लेन में उन्नत करने, चंबल नदी पर स्थित एकमात्र महत्वपूर्ण पुल की मरम्मत पूर्ण कर शीघ्र आवागमन प्रारंभ कराने तथा मालनपुर टोल प्लाजा की अवैध वसूली बंद कराने संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव ग्रहण हुआ और सदन में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री कटारे ने माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह विषय किसी दल विशेष से जुड़ा नहीं है बल्कि जनहित से जुड़ा हुआ है, अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और राज्य सरकार की सीमाएं निर्धारित हैं, तथापि सदन से सर्वसम्मति से अनुशंसा कर केंद्र सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया जा सकता है। श्री कटारे ने कहा कि वर्तमान में यह हाईवे लोगों की जुबान पर खूनी हाईवे और मौत का हाईवे के नाम से जाना जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब इस मार्ग पर दुर्घटना की खबर अखबारों में न आती हो। उन्होंने भावुक होते हुए याद दिलाया कि पिछले वर्ष होली के समय एक ही परिवार के 7 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनके घर में पर्व के दिन मातम पसरा हुआ था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजनीति का विषय नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर इस विषय को उठाया है। यह समूचे क्षेत्र की पीड़ा है। विधायक कटारे ने विशेष रूप से संतों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले के हजारों संत महात्माओं को सड़क निर्माण की मांग को लेकर 2 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि एक ऐसा जनहित का विषय है जिस पर आपने मुझे चर्चा का अवसर दिया। चूंकि विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे है, इसमें निश्चित ही राज्य सरकार के सीमाएं बंधी हुई हैं, अधिकार क्षेत्र बंधे हुए हैं, परंतु अशासकीय संकल्प के माध्यम से यदि इस विषय को सदन में उठाया जाए तो मुझे लगता है केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। और ये कांग्रेस या बीजेपी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपका क्षेत्र भी उससे निकट है और आप खुद इस समस्या से भली भांति परिचित हैं कि इस हाईवे को वर्तमान में कोई खूनी हाईवे कह रहा है, कोई मौत का हाईवे कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब अखबार खोला जाए। मुझे तो आज भी याद है क्योंकि होली आने वाली है अध्यक्ष महोदय, पिछली होली पर आपको शायद याद होगा, मैंने इस बात को अपने वक्तव्य में कहा भी था कि एक ही घटना में 7 परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था। उनके यहाँ होली पर मातम पसरा हुआ था और चूंकि होली आने वाली है, मुझे आज भी याद है, और प्रत्येक दिन ऐसा होता है। इसको मौत का हाईवे का नाम दे दिया गया है वहां पे लोगों द्वारा। चूंकि वहां के अन्य जनप्रतिनिधि, चाहे मैगांव से मंत्री जी हो राकेश शुक्ला जी, चाहे गोहद से विधायक केशव देसाई जी, चाहे भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी विधायक हो या अमरीश शर्मा जी लाहौर से, सभी लोगों ने इसको निरंतर उठाया। और यहाँ कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय, यहाँ विषय बहुत ऊपर जा चुका है। और पहली बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन काल में देखा कि जो संत हैं, जिले के सभी संत, चाहे उसमें दंदरहुआ सरकार हो, तेजपुरा महाराज, जितने संत, करीब हजारों की संख्या में संतों ने हड़ताल करी। पहले भूख हड़ताल करी और 2 दिन तक भूख हड़ताल चली। फिर मैं खुद गया, जिला अस्पताल गया, मैंने संतों के पैर छुए, 2 घंटे आग्रह करके उनको बड़ी मुश्किल से नारियल पानी पिला करके ये कहा कि ये आपका कार्य नहीं है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपने हमें जनप्रतिनिधि बना के चुना है और हमारा दायित्व है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आप भूख हड़ताल मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से माने। पुनः उन्होंने दूसरी बार हड़ताल करी क्योंकि शासन ने झूठा आश्वासन दिया, कहा कि हम 1 महीने में काम इसका प्रारंभ करेंगे। 1 महीने के 2 महीने बीत गए, एक गिट्टी का काम प्रारंभ नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। इसके बाद पुनः जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इन लोगों ने एक यात्रा चलाई, समाज सेवियों के साथ मिलकर के दिल्ली तक पदयात्रा करी इस हाईवे को लेकर के। क्यों भिंड के, ग्वालियर के या इस हाईवे पे जो भी लोग चल रहे हैं, क्यों उनके मौत के घाट उतारा जा रहा है और क्यों उनको सिर्फ मुआवजे तक सीमित किया जा रहा है? क्या इन मौतों को रोकने के लिए हमारा सदन चिंतित है या नहीं अध्यक्ष महोदय? मेरा चिंता यह है, मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये निश्चित ही, मेरे क्षेत्र की जनता भी जानती है इस बात को, लेकिन ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम इस काम की अनुशंसा करके सर्वसहमति से, चाहे वो पक्ष हो सत्ता का या विपक्ष हो, हम सब लोग मिलकर के इस हाईवे के कार्य को केंद्र सरकार को चेताए और उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करें कि अतिशीघ्र इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। एक अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अभी हाल ही में अमित शाह जी आए थे ग्वालियर में
स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी। एक रात पहले जन्मदिन था। जी अध्यक्ष महोदय, जन्मदिन था, लेकिन ठीक है, उससे अंतर नहीं पड़ रहा, विषय दूसरा अध्यक्ष महोदय, जन्मदिन होगा, ठीक है। अमित शाह जी आए और एक रात पहले जब उनके निवास की जो रोड थी जो क्षतिग्रस्त थी, एक रात पहले पूरी रोड बन गई, डांबरीकरण हो गया एक रात पहले। ये कौन सा गुप्त विभाग है माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सदस्यों से पूछना चाहूंगा। रात में यूं तो सामान्य प्रशासन के बड़े नियम बताए जाते हैं कि 2 लाख रुपए से ऊपर कोई भी कार्य होगा तो टेंडर निकलेगा, 2 लाख रुपए के ऊपर तो फाइल चलेगी, तो वो सालों साल महीनों महीनों अटकी रहेगी। परंतु यहाँ 2 करोड़ से ऊपर का कार्य एक रात में हो जाता है। ये कौन सा गुप्त विभाग है जो मध्य प्रदेश में सक्रिय हो? मैं तो कहता हूं अगर ये है तो क्यों ना इस गुप्त विभाग को आदेशित करके हमारी इन मौतों को बचाया जाए। भिंड के लोग क्यों मरने को आमदा है? दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, सड़क इसमें नहीं आएगी, वो कैलाश विजयवर्गीय का विभाग है, वो कोई गुप्त विभाग है, उसके मंत्री भी गुप्त है और विभाग। आपकी सड़क के मंत्री दूसरे हैं। रात में बन जाए, दिन के नहीं, लेकिन सड़क बन जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, मालनपुर का टोल है, मालनपुर में जो टोल है अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सड़कों पे इस हाईवे पे मौत हो रही है, ये एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है माननीय मंत्री महोदय कि मालनपुर में जो टोल है, इस टोल से निरंतर वसूली की जाए। टोल से वसूलना अधिकार भी होता है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता टोल बने ही इसी के लिए, परंतु चिंताजनक बात यह है कि इस टोल की जो समय अवधि थी वो समाप्त हो चुकी है। अब समय अवधि समाप्त होने के बाद सरकार को चिंता होनी चाहिए थी भिंड के लोगों की, लेकिन सरकार को चिंता इस टोल के मालिक के साथ खड़ी हो गई और टोल का मालिक एक एक्सटेंशन का लेटर लिख के देता है एमपीआरडीसी को, और उसमें क्लॉज 26 का उल्लेख करता है कि हमारे कंसेशन एग्रीमेंट में क्लॉज 26 का विषय नहीं है, ये संकल्प का विषय नहीं है, ये भाषण देने लगे। संकल्प पत्र की विषय वस्तु नहीं है वो। चलिए, मैंने पहले ही बताया था ये सरकार का विषय नहीं, शायद आपने सुना नहीं उस बात को, मैं पुनः दोहरा देता हूं, ये सरकार का, राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। संकल्प का विषय नहीं है, उन्होंने ये कहा। अध्यक्ष महोदय, ये संकल्प का विषय है और लोगों की यदि मौत की बात आएगी तो मुझे लगता है विषय बदलने को भी ये सदन को मजबूर किया जाएगा। यहाँ लोगों की मौत की बात है अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, मैं इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं कह रहा, मैं इसमें सिर्फ इतना आग्रह कर रहा हूं कि ये टोल, एक तरफ लोगों की मौत हो रही है, दूसरी तरफ मालनपुर पे टोल वसूला जा रहा है। जब उसकी समय अवधि समाप्त हो गई थी, क्यों उसको एक्सटेंशन दिया गया? 2 साल 9 महीने 18 दिन का एक्सटेंशन दिया कोविड के आधार पे। इतना तो कोविड भी नहीं चला, कोविड में अधिकतम 2 से 3 महीने की दिक्कत हुई, और जब कोविड हुआ तो क्या लोगों को नुकसान नहीं, उससे टोल मालिक को ही नुकसान हुआ। सरकार टोल मालिक के साथ जाकर के खड़ी हो गई। मैं आग्रह करता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो टोल है, इसके लिए जो भी नियम होगा, ठीक है पंडित जी आपने नियम बताया, इसका नियम बता दो कैसे बंद होगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर लेता हूं, लेकिन हमारे लोगों की जान लेकर के टोल की वसूली तो नहीं की जाएगी। हो सकता है मुझे नहीं पता नियम, आप सर्वज्ञाता है नियम के, आप नियम बता दो, उस नियम से बंद करवाने चले, लेकिन ये तो नहीं होगा अध्यक्ष महोदय कि एक तरफ लोग मरेंगे और दूसरी तरफ उनसे टोल भी वसूला जाएगा। जब आप वो विषय लाएंगे तो नियम बता देंगे, आज उसका अवसर नहीं है, जब उस विषय को लाएंगे तब बता देंगे। काफी हंसी की बात थी, मुझे तो नहीं महसूस हुई पर सम्मानित सदस्यों को हुई, ठीक है, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगा, आखिरी बात आपसे सिर्फ इतनी सी कहना चाहूंगा कि इसी के साथ में एक विषय और जुड़ा हुआ है, फूब से इटावा जो पुल है, जिससे एकमात्र पुल है जो यूपी से कनेक्टेड है, इसी से हमारे लोग जा सकते हैं। तो ये जो पुल है ये हमेशा क्षतिग्रस्त बना रहता है, इसकी भी मरम्मत की जानी चाहिए। साथ ही साथ मेरी सिर्फ इतनी सी मांग है इसमें कि जो 6 लेन है उसके लिए अपग्रेड किया जाए हाईवे को। यदि तत्काल अपग्रेड नहीं हो सकता है, उसके प्रोसीजर यदि लंबा है, तो टोल जो इसका जो चौड़ीकरण का कार्य है, जिसके लिए अनेकों मीटिंग हो चुकी है, कलेक्टर मंत्री सबको बुला के 100 मीटिंग हो चुकी है, उसमें चाय नाश्ता इतना बढ़ गया अध्यक्ष महोदय, पता नहीं उसके कितने खर्चे हुए होंगे, तो ये मीटिंग बंद करके कम से कम चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाए। तीसरी बात, ये जो टोल वसूला जा रहा है, ये एक्सटेंशन दिया है, सरकार तय करे कि वो टोल मालिक के साथ खड़ी है या उनके साथ खड़ी है जिन लोगों की वहां पर मौतें हो रही हैं। और आखिरी बात ये कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि एक और टोल इसी हाईवे पे पड़ता है बरही से, तो टोलों का नियम यह है कि जो 15 से 20 किलोमीटर की सीमा में जो गांव है और जो ग्रामवासी है उनको जो एक पास बना के दिया जाता है जिससे कि उनको रोज के रोज टोल वसूली नहीं की जाए, तो जो निकट के गांव है उनसे भी अवैध वसूली की जा रही है, उसको समाप्त किया जाए। और अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि यह विषय जनहित का विषय है
और कैसे मौत पर राजनीति बंद की जाए और इन मौतों को रोका जाए। सर्व सहमति से मेरा आपसे आग्रह है, सत्ता पक्ष से, विपक्ष तो है ही, हम सब लोग मिलकर इसको पारित तो करें ही, साथ ही साथ केंद्र सरकार से आग्रह करें कि अतिशीघ्र कहे 30 दिन या 40 दिन के अंदर इसका कार्य प्रारंभ किया जाए। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।